Hello everyone, I am Dr. Meenakshi and today we will continue with the remedy Bryonia alba. Bryonia alba के फिजिकल जनरल्स या फिजिकल एस्पेक्ट हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में. फिजिकल जनरल्स में there is lot of dryness as we have understood in the pathophysiology also that this remedy produces a kind of decreased secretion inside the mucous membrane internal lining जिसकी वजह से क्या है ड्राइनेस प्रिवेल करती है. म्यूकस मेम्ब्रेन आर ऑल ड्राई पार्च्ड लिप्स. अब पेशेंट का लुक, पेशेंट की इंटरनल बॉडी में सेंसेशन, एवरीथिंग इज ड्राइड. जो पेशेंट के लिप्स जो है वो पार्च से जब सूख जाते हैं, जो लैक ऑफ हाइड्रेशन की वजह से या लैक ऑफ मॉइस्चर की वजह से वहाँ क्रैक्स आ जाना, लैक ऑफ सिक्रेशंस इन द जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पर भी जो है उसकी वजह से अगर सिक्रेशंस कम हुए तो जो स्टूल फॉर्मेशन है या है ना, स्टूल फॉर्मेशन में क्या होगा, डिक्रीज्ड वाटर कंटेंट की वजह से हार्ड स्टूल होंगे. ब्रायोनिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर द कंडीशंस ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पर कॉन्स्टिपेशन का बैक जो रीज़न है वो होता है ड्राइनेस और हार्डनेस. देयर आर फ्यू रेमेडीज़ जहाँ पर स्टूल सॉफ्ट है फिर भी ड्राइनेस है, बिकॉज वहाँ पे पेरिस्टल्सिस प्रॉपर नहीं हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में. यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि स्टूल इतने हार्ड हो जाते हैं, उनमें जो मोबिलिटी है, जो मॉइस्चर की या वाटर कंटेंट की वजह से वो ना होने की वजह से उनका डिफिकेशन भी डिफ़िकल्ट होता है. तो ड्राइनेस फ्रॉम द हेड टू हम ये ड्राइनेस के फीचर्स देखेंगे. ओके, कफ की कंडीशन भी होगी ब्रायोनिया में, तो वो ड्राई कफ की कंडीशन होगी, सूखी खांसी होगी, वहाँ पे भी क्या है डिक्रीज सिक्रेशन होंगे. स्वेटिंग हो गया या नेचुरल अगर डिस्चार्जेस हैं या पैथोलॉजिकल है जैसे कॉफिंग है वो भी क्या सूखा वो कम है. नेचुरल डिस्चार्जेस पर्सपायरेशन हो गया, तो यहाँ सब भी क्या स्कैंटी या डिक्रीज्ड जो है सिक्रेशन रहेगा. तो ब्रायोनिया इज़ अ वेरी वेल इंडिकेटेड रेमेडी in cases of chronic bronchitis, pneumonia, diseases related to lung pathologies, जहाँ पर जहाँ पे सिम्टमेटोलॉजी होगी स्कैंटी डिस्चार्जेस, ड्राई कफ और ड्राइनेस की वजह से वहाँ पर जो पूरी इनर लाइनिंग में जो है वो जो इन्फ्लामेशन होगा बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस फ्रिक्शन बाय कॉफिंग. तो पेशेंट को हमेशा जो है खांसते जो है इतने ड्राइनेस हो जाती है पेशेंट को कि वहाँ पर उनको चेस्ट पेन होने जाता है. कॉफिंग के वक्त में पेशेंट को चेस्ट पेन या स्टिचिंग एकदम जो कहते हैं कि जब स्किन सूख जाए तो वो कैसा हो जाएगा, वहाँ पे ड्राइनेस की वजह से भी पेन डेवलप हो जाएगा. तो कैरेक्टर ऑफ पेन जो ब्रायोनिया में होता है वो स्टिचिंग पेन होता है ना, एकदम खिंचाव की तरह पेन होगा पेशेंट को. सो ब्रायोनिया हैज़ अ ड्राइनेस विथ एक्सेसिव थर्स्ट. यहाँ पर जो है पेशेंट को बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है. उनका जो रिक्वायरमेंट होता है अनलाइक द अदर रेमेडीज़ जैसे कि आर्सेनिक या सिप्स में पी रहा है, पल्सिटिला में पेशेंट को थर्स्टलेस होता है. ब्रायोनिया का पेशेंट जो है वो बहुत सारा क्वांटिटी में पानी पी रहा है क्योंकि उनको वो जो इंटरनल ड्राइनेस है दैट गिव अ सिग्नल कि पेशेंट को बार बार प्यास लगती रहती है और ज़्यादा प्यास लगती है. नाउ अबाउट द कैरेक्टर ऑफ पेन. कैरेक्टर ऑफ पेन जैसे मैंने बताया कि एकदम स्टिचिंग तरह के होंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ किसी में स्टैप कर दिया है फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट, उस तरह के कटिंग पेन. ये कैरेक्टर ऑफ पेन है इन वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़ पैथोलॉजीज़ जहाँ पर पेशेंट इस तरह का पेन लेकर आएगा, जैसे कि रूमेटिज्म हो गया या ब्रोंकोनिमोनिया हो गया, जॉइंट पेन हो गया, है ना, कैंसरस पेन है, पर वहाँ पे पेन का कैरेक्टर क्या होगा, this is the kind of pain patient may feel like cutting, like stabbing, stitching. Now about the very important modality of the remedy. ब्रायोनिया का पेशेंट को चाहिए, जैसे हमने देखा था कि दे डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, मेंटल स्फीयर पे हमने पढ़ा था, वही चीज़ जो है वो पेशेंट को फिजिकल लेवल पर भी है. पेशेंट डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, दे वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. वो जब भी रेस्ट में रहेंगे, जब मूव नहीं करेंगे, पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा, बेटर कंडीशन में रहेगा, एम्यूलेशन रहेगा, लेकिन ज़रा सा भी स्लाइटेस्ट ऑफ द मोशन गिव अ वे ऑफ
पेन और उनकी जो भी अदर कंप्लेंट्स हैं वो मोशन से एग्रेवेशन होता है। दिस इज़ अ वेरी मार्क्ड मोडालिटी इन ब्रायोनिया। ब्रायोनिया को हम इसी से जानेंगे कि मोशन जो है, मोशन से एग्रेवेशन होता है एंड एब्सोल्यूट रेस्ट से पेशेंट में एम्यूरेशन होता है। यहाँ पर एक लाइन बताई गई है कि इवन द मूविंग ऑफ द आईज विल एग्रेवेट, मतलब पेशेंट को इतना भी अपनी आई बॉल का मूवमेंट का भी मोशन से पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। पेशेंट को जब इवन अगर वो पेशेंट सांस ले रहा है, उनकी जो ब्रीदिंग से भी अगर है मसल्स मूव कर रही हैं एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी, उससे भी पेशेंट को जो है वहाँ उसके लिए भी पेशेंट जो है सेंसिटिव हो जाता है एंड दैट कैन गिव अ बाउट ऑफ पेन, चेस्ट पेन जैसे सेंसेशन आएंगे। सो रिलीफ ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट रेस्ट। एक्सटर्नल हीट एप्लीकेशन से जॉइंट पेन की कंप्लेन है, वहाँ पर बाहरी तौर पे अगर कुछ एक्सटर्नली वार्म थिंग लगाई जाए, हीट लगाया जाए तो पेशेंट को अच्छा लगेगा। एब्डोमिनल कॉलिक की कंडीशन में एक्सटर्नल वार्म एप्लीकेशन से पेशेंट को बेटर लगता है। तो ओवरऑल पेशेंट जो है बेटर बाय एक्सटर्नल हीट एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। पेशेंट को जिस तरफ पेन हो रहा है, जहाँ की पैथोलॉजी है, उसी तरफ अगर पेशेंट लाई डाउन करता है तो पेशेंट को बेटर लगता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को लिवर पेन हो रहा है, लिवर पेन है, हेपेटोमेगाली हो रहा है, स्प्लीनोमेगाली, तो जिस तरफ दर्द है वहाँ पे उस तरफ अगर वो पेशेंट लेट जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अफेक्टेड, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, मतलब जहाँ भी फॉर एग्जांपल पेशेंट का अगर जॉइंट जो है राइट साइडेड लेग में अगर पेन हो रहा है थाई रीजन में, उसी पर पेशेंट जो है उसी तरफ पेशेंट अपना भार देकर बॉडी को वहाँ लेट जाता है तो वो पेशेंट को थोड़ा सा बेटर लगता है। तो ये कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल जनरल्स थे, हमें इम्पॉर्टेंट मार्क करना चाहिए इसकी मोडालिटी को, मोशन एग्रेवेशन, एम्यूरेशन बाय रेस्ट। इसकी जो पैथोलॉजीज़ हैं मतलब वो बहुत ही स्लो मूविंग होती है, स्लो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द कंप्लेंट। कोई भी जिससे डिजीज़ डेवलप हुई तो अनलाइक जैसे एकोनाइट है, बेलाडोना है, वहाँ पे क्या एकदम वायलेंट जैसे ऑनसेट होता है, तुरंत एक्सपोजर हुआ और पेशेंट में डिजीज़ डेवलप हो जाती है। ब्रायोनिया के केसेस में लॉन्ग एक्सपोजर के बाद में पेशेंट धीरे धीरे जो है पैथोलॉजीज उसमें डेवलप होती है, बहुत ग्रेजुअली चीज़ें शुरू होती है, लेकिन दे आर कंटिन्यूस काइंड ऑफ। ऐसा है कि पेशेंट में स्टार्ट हुई है प्रॉब्लम, उन्हें धीरे पेन बना रहता है, बढ़ते इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, फिर बहुत सीवियर कंप्लेन हो जाती है। ऑल जो एक जॉइंट अफेक्टेड होगा फिर पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी। मतलब इनकी पैथोलॉजी बहुत स्लो मूविंग है लेकिन कंटिन्यूस चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट में कंप्लेंट बहुत ही तुरंत आई और तुरंत चली गई। इट्स लाइक ग्रेजुअल ऑनसेट एंड स्लो मूविंग बट परसिस्टेंट। ये इस तरीके का मूवमेंट जो है ब्रायोनिया के पेशेंट में इस तरीके की ऑनसेट देखा गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये इनको जैसे अनईजीनेस है, पेशेंट में स्लो डेवलप, जो मैंने बताया जैसे प्रॉब्लम स्लोली डेवलप हो रही है, तो ये सेंसेशन की फॉर्म में डेवलप होने लगता है, जिसमें एक मार्क्ड है कि पेशेंट को मॉर्निंग एग्रेवेशन है या मॉर्निंग अनईजीनेस है। फॉर किसी भी डिजीज़ को डेवलप होने से पहले बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट को ऐसा फील होने लगता है कि मॉर्निंग में वो बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, फ्रेश नहीं होते, दे फील लाइक समथिंग इज़ नॉट गुड विथ मी या समथिंग इज़ नॉट राइट विथ मी, वो सेंसेशंस उनको डेवलप होने लगते हैं। ये लॉन्ग बिफोर द रियल डिजीज़ कम इनटू द पिक्चर, उससे ही पहले पेशेंट को इस लेवल इस तरीके की चेंजेस जो है महसूस होने लगते हैं। पेशेंट ब्रायोनिया के केसेस में जो बोला गया है एक टर्म विकैरियस मेंस्ट्रुएशन देखा जाता है। विकैरियस मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो फ्रॉम द जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल के जो नोज से जो है ब्लीड होने लगता है। एट द टाइम जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चाहिए तभी जो है नोज ब्लीड हो रहा है, तो ब्लड जो है नोज के थ्रू बाहर आता है एंड दिस इज कॉल्ड एज विकैरियस मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंसेस एंड इंस्टेड ऑफ दैट पेशेंट हैज अ नोज ब्लीड लाइक कंडीशन। ये ब्रायोनिया में देखी गई है। ब्रायोनिया के पेशेंट के पार्ट्स इन्फ्लेम्ड होते हैं, हार्ड टू टच होते हैं, जहाँ पर पेशेंट को प्रेशर से अच्छा लगता है। तो जैसे वेरियस जैसे पैथोलॉजीज हो गई, इवन इन केसेस ऑफ जैसे क्रॉनिक कफ है, न्यूमोनिया है, जहाँ पे लंग्स के जो मेम्ब्रेन्स अफेक्टेड हो रही हैं, पेशेंट को खांसते जो है इतना स्टिचिंग पेन होता है चेस्ट रीजन में कि पेशेंट वांट्स टू होल्ड द चेस्ट, उनको सपोर्ट करता है ताकि उनको थोड़ा सा बेटर लगता है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस ओवरऑल फीमेल्स में देखी गई है, स्टोनी हार्डनेस ऑफ द ब्रेस्ट एंड पेशेंट होल्ड इट टू गेट द रिलीफ। ये एक सेंसेशन है वो रिलेटेड टू एक नॉर्मल फाइब्रो
फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर जो है कोई फाइब्रोसिटीज से लेकर फाइब्रस ग्रोथ से लेकर कैंसरस पैथोलॉजीज तक एक्सटेंड कर सकती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रायोनिया एल्बा के पेशेंट में। ब्रायोनिया एल्बा इज़ ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर द केसेस ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर में ब्रायोनिया एल्बा अलॉन्ग विद द करेक्ट सिम्टोमेटोलॉजी एंड मेथोडोलॉजीज वेल प्रिस्क्राइब रेमेडी है। सो वी हैव सीन कि ये किस तरीके के फिजिकल लेवल पर कैसे पेशेंट की थर्स्ट होती है, कैसा मोडालिटीज़ होती है, ये हमने कुछ देखा। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रेमेडी। फिजिकल जनरल्स पे वन की नोट इज द ड्राइनेस, aggravation from motion, amelioration from the absolute rest. Thank you.